तो आज इस वीडियो में एक शानदार सा जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जो लगभग 12,000 रुपये का एसआईपी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में लगभग आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 30 करोड़ तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपना जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर तैयार करना है। तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं, काफी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्मॉल कैप फंड है, एक यहाँ पर मिड कैप फंड है और एक जो है फ्लेक्सी कैप फंड है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप बात करें तो निप्पॉन इंडिया में आपका जो है यहाँ पर 2,000 रुपये का मंथली एसआईपी जाने वाला है और एसबीआई का जो स्मॉल कैप है इसमें आपका 2,000 रुपये का जाएगा और एचडीएफसी मिड कैप फंड में आपका जो लगभग 5,000 रुपये का एसआईपी जाने वाला है और फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 का लगभग आपका एसआईपी इसमें जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो निप्पॉन इंडिया का देखेंगे तो आपका जो 2,000 रुपये का एसआईपी जाएगा, इसका 3 साल का ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो देखिए लगभग आपको 41% का जो रिटर्न है आपको देखने को मिला है, लगभग 40% देखने को मिला है। तो देखिए इस फंड में क्या है एक एडवांटेज, और दोनों का मैं सब कुछ कंपैरिजन करके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, कंपेयर करके भी बताऊंगा कैसे आपको जो इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो निप्पॉन इंडिया का 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ निप्पॉन इंडिया और एसबीआई के स्मॉल कैप में मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। तो देखिए निप्पॉन इंडिया का जो 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 51% देखने को मिला है, 3 साल का देखेंगे तो 41% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 29%, लगभग 30% मान सकते हैं और ऑल टाइम देखेंगे तो 27%। यानी कि देखेंगे ध्यान से तो लगभग आपका जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, क्योंकि देखेंगे 1 साल में 51%, लगभग 52%, 3 साल में देखेंगे 41%, 5 साल में देखेंगे 30% और ऑल टाइम देखेंगे तो 27%। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो ये तो गारंटी है कि इसमें आप अपना पैसा लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि आपको 25 से 26% के एवरेज में ही आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन ऑल टाइम में ये इतने को बीट नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पर लगभग 26% तक का ही इसमें सीमित रख सकते हैं। जबकि यहाँ पर एसबीआई की स्मॉल कैप फंड की बात करें तो देखिए लगभग 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 26% का देखने को मिला है। अब देखिए मैं इसका बताता हूँ। देखिए 1 साल में इसका देखेंगे तो 28%, 3 साल में देखेंगे तो 27%, 5 साल में देखेंगे तो 25% और ऑल टाइम भी देखेंगे तो लगभग 26%। यानी कि देखेंगे ध्यान से तो इसके रिटर्न्स में आपको किसी भी तरीके के फ्लक्चुएशन देखने को मिला ही नहीं है। 1 साल में जो रिटर्न आपको देखने को मिला है वो 5 साल में भी देखने को मिला है, ऑल टाइम में भी देखने को मिला है। तो ये तो गारंटी है कि इसमें आपको किसी भी तरीके की फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। 25% अगर आपको मिल रहा है तो ऑल टाइम में भी आपको 25% देखने को मिलेगा। अगर 1 साल में 28% देखने को मिल रहा है तो ऑल टाइम में आपको 26-27% तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर जो निप्पॉन इंडिया का देखेंगे तो 1 साल में आपको 52 मिल रहा है, लेकिन ऑल टाइम देखेंगे तो लगभग आपको 27 मिल रहा है। तो काफी ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस फंड को छोड़ना है, एक एसआईपी तो इसमें भी जानी ही जानी है। आपको लगभग 2,000 का एसआईपी इस फंड में आपको जाना है और आपको जो लगभग 2,000 का एसआईपी एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में जाना है। तो आपका लगभग 2 स्मॉल कैप का कवर हो जाता है। एसबीआई का यहाँ पर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मोस्टली जो है लोग एसबीआई पर ज्यादा बिलीव करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक तो यही है और इसमें आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये फंड आपके लिए काफी ज्यादा सही हो सकता है। अब देखिए चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मिड कैप सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मिड कैप में भी आपको 2 फंड सजेस्ट कर सकता था, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकाना है। तो आपको जो है सिर्फ एक ही मिड कैप फंड में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप यहाँ पर एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जा सकते हैं। सभी में आपको डायरेक्ट प्लानिंग सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान की तरफ चले जा रहे हैं। तो देखिए इसका भी ओवरऑल 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 31%, 32% मान सकते हैं, 31% देखने को मिला है। और देखिए इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल 1 साल का 46%, 3 साल का 31% और जो है यहाँ पर 5 साल का देखेंगे तो लगभग 24% और ऑल टाइम में देखेंगे तो इसका भी लगभग 21% का 22% का रिटर्न देखने को मिला है। तो इसमें भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दे देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें आपका अमाउंट भी ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये फंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर जनरेट करके दे सकता है। तो आप एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड का भी दिखा देता हूं कि इसमें आपको रिटर्न का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड, तो इसका जो देखेंगे लगभग 3 साल का रिटर्न लगभग आपको 28% का देखने को मिला है।
अब देखिए इसका मैं 1 साल का रिटर्न बताऊं तो 37%, लगभग 38%, 3 साल का देखेंगे तो 28%, 5 साल का देखेंगे तो 23%, ऑल टाइम देखेंगे तो 20%। तो इसमें भी देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो देखने को मिला ही, रिटर्न आपको स्थिर देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिर आपको स्मॉल कैप फंड में ही देखने को मिल रहा है, इसमें मैग्नम मिड कैप में भी आपको स्थिर देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि आप HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जाएं, ये काफी ज्यादा सही है, इसमें उतना आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपका जो है मिड कैप फंड भी यहाँ पर कवर हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है फ्लेक्सी कैप फंड की। आपका एक फंड जो है लगभग फ्लेक्सी कैप फंड का जरूर होना चाहिए, और फ्लेक्सी कैप फंड में हमारा एक ही जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है, अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड से बेहतर और कोई फंड देखने को मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं HDFC भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपकी 3000 SIP तो जानी ही जानी चाहिए। अगर आप 12,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो 3000 तो आप इसमें हो सके तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। पराग फ्लेक्सी कैप फंड में तो आपकी 3000 की SIP जानी ही चाहिए। और बाकी चलिए इसका भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं। तो 1 साल का रिटर्न 38%, 3 साल का देखेंगे तो 23%, 5 साल का देखेंगे तो 24%, ऑल टाइम भी देखेंगे तो 20%। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस फंड को आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो आपकी एक SIP जो है लगभग 3000 की इस फंड में जानी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कैसे आपको जो प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ का आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। देखिए आपको लॉन्ग टर्म तक चलाना होगा, तभी आपको जो है यहाँ पर जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको 10 साल से ही फर्क देखने को मिलने वाला है। तो मैं अभी आपको फुल कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ किस तरीके से आपका प्रॉफिट है यहाँ पर छप्पड़ फाड़ के देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर 20% तक का ही हम करते हैं, ज्यादा का नहीं करने वाले, क्योंकि रिटर्न के मामले में देखेंगे तो सभी फंड ने काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें ही पर्टिकुलर करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप SBI के मैग्नम मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, HDFC के मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप किसी और मिड कैप फंड के साथ जाना चाहते हैं उसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखो यार, रिटर्न्स की गारंटी तो किसी में नहीं है, ये तो कंफर्म है। हो सकता है आपको इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, दूसरे में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। फ्यूचर किसने देखा है ना, तो आप अपने हिसाब से भी फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो SIP है यहाँ पर 12,000 का लगभग मंथली जाने वाला है, और एक्सपेक्ट रिटर्न यहाँ पर चले हम 20% ही करके देख लेते हैं। 20% में देखते हैं आपका लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट आपको जनरेट हो सकता है। और ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 25 से 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल कैलकुलेशन है आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपका टोटल इन्वेस्ट कितना हो रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब बता के आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, डायरेक्ट मेन मुद्दे की बात करेंगे फाइनल अमाउंट की। तो देख सकते हैं 10 साल में आपको फाइनल अमाउंट लगभग 50 लाख मान सकते हैं, 45,88,363 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 10 साल में ही आपको 50 लाख का जो टारगेट है यहाँ पर पूरा हो जा रहा है। और देखिए 20 साल में आपका फाइनल कॉर्पस लगभग मान सकते हैं 4 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। 3,79,37,752 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 20 साल में। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 10 के बाद 15 लिखना था, मैं डायरेक्ट 20 कर दिया, तो 15 का मैंने नीचे लिख दिया। तो 15 का यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 साल का लगभग आपका फाइनल कॉर्पस बनता है 1,36,00,000 के करीब जो है आपका फाइनल कॉर्पस यहाँ पर 15 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। 1,36,11,539 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस 15 साल में देखने को मिल सकता है इन सभी फंडों से। चलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और देखिए आपका जो लगभग 25 साल का प्रॉफिट देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 10 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। 10,35,20,498 रुपए का आपको ये फाइनल अमाउंट देखने को मिल सकता है 25 साल में। अब देखिए यहाँ पर 30 साल की बात करें तो देखिए 28 करोड़ का आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 28,03,29,621 रुपए का। देखिए ये यहाँ पर आपको 28 करोड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर की गारंटी किसी ने नहीं ली है। हो सकता है फ्यूचर में ये 28 आपको 30 में भी देखने को मिल सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि ये 28 सिर्फ आपको 20 करोड़ ही देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फ्यूचर का गारंटी तो किसने नहीं लिया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ज्यादा उम्मीद लगाकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको बस ये लगाकर रखना है कि हाँ इन्वेस्ट कर दिया, इतना ही आपको सोचना है, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
तो आपका जो फाइनल कॉर्पस लगभग लॉन्ग टर्म में 30 साल में देखेंगे तो लगभग 30 करोड़ का आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पोर्टफोलियो कैसे लगा, बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको बताया है, मैंने यहाँ पर खुद से पोर्टफोलियो बनाकर आपको साझा किया है। तो आपको ये पोर्टफोलियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाने वाले हैं नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं या नहीं, उसको भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।